एपिसोड की शुरुआत में छनवा को दिखाया जाता है जिसका हेलेन जिंग से शादी था, पर हेलेन जिंग शादी से भाग गया था। छनवा की सर्वेंट बोलती है कि उसे वापस अपने फैमिली तुष्यांत के पास चले जाना चाहिए, पर छनवा बोलती है कि उसके पास खुद का अलग प्लान है और वहां से चले जाती है और पीछे से झाओसोंग ये सब देख रहा था। अब प्रेजेंट में पीपी की तबीयत ठीक हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। उससे मिलने सुमई आती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। सुमई बोलती है कि हेलेन जिंग ने इतने सालों से कभी भी अपने साथ फीमेल पार्टनर को नहीं लाया था, इसलिए वो थोड़ी एक्साइटेड थी। सुमई के जाने के बाद हेलेन जिंग आता है। पीपी हेलेन जिंग को बोलती है कि उसे घर जाना है क्योंकि वो कल पूरी रात घर नहीं गई थी तो उसके मम्मी पापा टेंशन में होंगे, पर हेलेन जिंग पीपी को उसके साथ ही रहने बोलता है क्योंकि किसके एनर्जी के वजह से कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर हो सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारा हेयर लॉस होना और स्किन पे भी असर होना। पर पीपी को लगता है कि हेलेन जिंग मजाक कर रहा है, इसलिए वो बोलती है कि वो घर ही जाना चाहती है। दूसरी ओर शूक्शान शाओजू को समझाता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फांग जिनशु ख्वन्यंग को पसंद करती है, पर ख्वन्यंग उसे पसंद नहीं करता। पर यह सब सुन के भी शाओजू बड़ी रूडली शूक्शान को बोलती है कि उसे ख्वन्यंग के अफेयर से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हमें छनवा और बोजोंग की बातचीत दिखाई जाती है, जहां बोजोंग छनवा को बोलता है कि प्रिंसेस शोयान इतने सालों से सबसे दूर रह रही थी, वो किसी से मिलना नहीं चाहती है। तो छनवा बोलती है कि वो प्रिंसेस शोयान से मिलना चाहती है और उनसे मिलके वो फ्लावर ऑफ फॉक्स और लीवर ह्यूमन से निकालने वाली विधि के बारे में पूछताछ करना चाहती है। पर बोजोंग बोलता है कि कुछ हज़ार साल पहले प्रिंसेस शोयान की ही गलती की वजह से फॉक्स क्लैन नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो चुका है, इसलिए वो अब इन सारी चीज़ों में वापस इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। अगर उनको वापस लोगों के बीच लाना है तो कोई बड़ी इवेंट होना चाहिए, जैसे चीफ प्रीस्ट का अपॉइंट होना या किसी प्रीस्ट की शादी होना। हेलेन जिंग पीपी को घर छोड़ने जाता है, तभी पीपी के मम्मी पापा हेलेन जिंग को पीपी के साथ देख लेते हैं। पीपी उसकी मॉम को बताती है कि हेलेन जिंग ब्लाइंड है और वो पार्ट टाइम वर्कर है। ये सुन के पीपी की मॉम हेलेन जिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, पर जब उसकी मॉम को पता चलता है कि वो बहुत रिच है और उसके पास गाड़ी भी है, ये सुन के वो पीपी और हेलेन जिंग का रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी। अगले सीन में जाइलिन कॉलेज से रिटर्न आता है और वो ट्यांगशिन को बोलता है कि आज उसके कॉलेज में सब कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए वो लोग थोड़े दिनों में ही चाइना रिटर्न जा सकते हैं। पर जब इस बार वो वापस यूएस आएंगे तो उन लोगों को चाइनीज़ फूड यहाँ लाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ के खाने से बोर हो गया था। वो बोलता है कि उन लोग जब अगली बार यहाँ आएंगे उन्हें आचार, इंस्टेंट नूडल्स और बीन पेस्ट लाना चाहिए। बीन पेस्ट सुन के ट्यांगशिन को बहुत गुस्सा आता है। वो खाने से उठ के रूम में चले जाती है। जाइलिन उसे मनाने जाता है पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। आखिर में ट्यांगशिन बोलती है कि वो पीपी का जैसा हाल हुआ है खुद को वैसा नहीं बनाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जब पीपी सो के सुबह उठती है तो उसके बहुत सारे बाल झड़ चुके थे, तभी उसे समझ में आता है कि हेलेन जिंग सच ही बोल रहा था। वो एक हुडी टॉप पहनती है और उसकी माँ से चुप चुपाते हेलेन जिंग के घर पहुंचती है। वो हेलेन जिंग को पूछती है कि उसके बाल वापस कब आएंगे। हेलेन जिंग बोलता है कि अगर वो दोनों एक महीना साथ में रहेंगे तो उसके बाल और उसका हेल्थ दोनों नॉर्मल हो जाएगा। पीपी मान जाती है। इसी बीच कुछ कॉमेडी सीन्स पीपी और हेलेन जिंग के बीच दिखाए जाते हैं, जहाँ पीपी हेलेन जिंग का हर जगह पीछा करती है, जिस वजह से हेलेन जिंग वॉशरूम तक जाने के लिए डरता है। इसके बाद दोनों मैरीसू का ड्रामा देखते हैं, जहां पीपी हेलेन जिंग को बताती है कि मैरीसू एक नॉर्मल लड़की है, फिर भी स्कूल के सभी पॉपुलर लड़के उसे पसंद करते हैं। वो बोलती है कि ये ड्रामा फेक होते हैं, क्या अब तुम मुझे ऐसे हालत में देख के बोल सकते हो कि मैं सुंदर हूँ। तभी हेलेन जिंग बिना हिचकिचाहट के पीपी को बोलता है कि मेरे नज़र में तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। पीपी हेलेन जिंग की बातों को मजाक में लेती है और सोने चली जाती है। जब सुबह में पीपी उठती है तो उसके बाल बहुत लंबे हो चुके थे। पीपी और हेलेन जिंग से मिलने सुमई आती है। जब सुमई पीपी को नींद से उठाती है तभी पीपी खुद के बालों को देख के डर जाती है। वो तीनों कुछ बातें करते हैं और सुमई जब जाने वाली थी पीपी उठने की कोशिश करती है और पीपी के बालों में पीपी और हेलेन जिंग दोनों फंस जाते हैं। अगले सीन में हेलेन जिंग पीपी के बालों को वापस छोटा करता है। अब पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि इस दुनिया में बहुत सारे सवाल हैं जो आपको थकाते हैं, जैसे कि वो मुझ में क्या देख के मुझसे प्यार करता है, क्या वो मुझसे एक दिन प्यार करना छोड़ देगा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा। पर मारीसू की दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा। इसलिए अगर मारीसू एक सपना ही क्यों ना हो, क्या आप वो सपने में हमेशा रहना नहीं चाहते। अगले सीन में ख्वन्यंग जबरदस्ती शूक्शान को शाओजू के कैफे में लेके आता है, पर शूक्शान शाओजू को इग्नोर करता है। शाओजू शूक्शान को बोलती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, पर वो शाओजू से बिना बात किए कैफे से चला जाता है। इसी बीच जब पीपी शावर लेके आती है वो हेलेन जिंग की तारीफ करती है कि वो ब्लाइंड होने के बावजूद उसने बाल बहुत अच्छे से काटा। हेलेन जिंग पीपी के पीठ पे फ्लावर ऑफ फॉक्स को नोटिस करता
है जो अब पिछली बार से और बड़ा हो चुका था। पीपी और हेलेन जिंग पीपी के घर जाते हैं उसके कपड़े लेने। पीपी उसकी माँ को बोलती है कि मैगजीन ने हेलेन जिंग का इंटरव्यू लेने बोला है, इसलिए पीपी और कुछ स्टाफ हेलेन जिंग के घर थोड़े दिनों के लिए रहने जाने वाले हैं। पीपी और हेलेन जिंग को लग रहा था कि उसकी मॉम गुस्सा करेगी, पर वो खुशी खुशी एक बड़ा सा सूटकेस पीपी को देती है और उसमें ढेर सारे कपड़े पैक करने बोलती है। पीपी की मॉम को पता चल चुका था कि हेलेन जिंग सिर्फ दिन में ही नहीं देख सकता है, वो रात में देख सकता था और वो बहुत अमीर भी था, इसलिए वो पीपी और हेलेन जिंग को मिलाना चाहती थी। यहाँ पे एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में यंग हुयन हेलेन जिंग के लिए खाना बनाती है, पर उसे खा के हेलेन जिंग की तबीयत खराब हो जाती है। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि अगली बार वो उसके लिए फ्लावर वाटर बनाए। हुयन उससे पूछती है कि उसकी आंखों को ठीक करने वाला मेडिसिन कब बनेगा, तो हेलेन जिंग बोलता है कि उसके पापा ने कहा है कि वो मेडिसिन अभी तैयार हो रहा है, उसे पूरा बनने के लिए और थोड़ा समय लगेगा। वो बोलता है कि फॉक्स क्लैन में ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, जैसे मेरा मेडिसिन है वैसे ही फ्लावर ऑफ फॉक्स भी एक मिस्ट्री है। हुयन हेलेन जिंग से पूछती है कि फ्लावर ऑफ फॉक्स क्या है, तो हेलेन जिंग बोलता है कि जो भी फ्लावर ऑफ फॉक्स से मार्क होता है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता। ये सुन के हुयन बोलती है कि अच्छा है, मैं फ्लावर ऑफ फॉक्स से मार्क नहीं हूँ। अब प्रेजेंट में पीपी हेलेन जिंग के बेड पे सोई थी और हेलेन जिंग बाजू के चेयर पे सोया था। पीपी रेजिग्नेशन लेटर रिटर्न करने के बारे में सोचती है, वो रेजिग्नेशन लेटर दोबारा लिखती है। दूसरी ओर छनवा झाओसोंग से बोलती है कि अभी जल्द ही बारिश का सीजन आने वाला है, इसलिए कोई अच्छा डेट सेलेक्ट करके हम दोनों को शादी का अनाउंसमेंट करना चाहिए ताकि प्रिंसेस शोयान का हम अटेंशन हमारी तरफ खींच सके। पर यह सुन के झाओसोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम तो झूठी शादी करके मुझसे डिवोर्स लेके यहाँ से चले जाओगी, पर मेरा क्या, यहाँ मैं सबके लिए लाफिंग स्टॉक बन जाऊँगा। मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों से इतना सब कुछ किया, पर क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। छनवा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पीपी मैगजीन ऑफिस जाती है रेजिग्नेशन लेटर वापस देने, पर तभी उसकी बॉस को लेबर पेन हो रहा था। पीपी उसकी बॉस को हॉस्पिटल लेके जाती है। डिलीवरी के बाद पीपी उसकी बॉस से मिलने जाती है। वो बोलती है कि वो वापस मैगजीन ऑफिस में काम करना चाहती है। पीपी की बॉस मान जाती है, पर वो पीपी को बोलती है कि तुम बहुत मेहनती हो, पर अगर तुम जर्नलिज्म में थोड़ी और स्टडीज़ कर लेती तो अच्छा होता। पीपी मान जाती है, पर पढ़ाई करने के लिए वो थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। जब वो हॉस्पिटल से रिटर्न जा रही थी तो हेलेन जिंग उसका इंतज़ार कर रहा था। पीपी हेलेन जिंग को बोलती है कि उसकी बॉस उसे वापस ऑफिस रिजॉइन करने के लिए मान गई है, पर उसकी बॉस ने कहा है कि उसे आगे पढ़ाई करना चाहिए। ये सुन के वो थोड़ा डिप्रेस्ड है। हेलेन जिंग ये सुन के बहुत खुश था कि पीपी वापस मैगजीन ऑफिस में काम करने जाने वाली है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसके लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। वो पीपी को एनकरेज करता है ये बोल के कि पीपी क्लास अटेंड करके खुद को इम्प्रूव कर सकती है और ये उसके रियल टाइम जर्नलिज्म वाले ड्रीम को अचीव करने में मदद करेगा। दूसरी ओर जायलिन और टैंगशिन चाइना रिटर्न आने वाले थे, इसलिए वो लोग पैकिंग कर रहे थे। जायलिन टैंगशिन को कुछ सामान वही छोड़ने बोलता है ताकि वो लोग जब रिटर्न आए तो आसानी हो, पर टैंगशिन बोलती है कि वो अब जायलिन की गर्लफ्रेंड की पहचान से नहीं जीना चाहती है, वो भी खुद का करियर आगे बढ़ाना चाहती है। जायलिन उसे मनाने की कोशिश करता है तो टैंगशिन बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए अपना करियर छोड़ सकते हो? नहीं ना, वैसे ही मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं पीपी नहीं हूँ। शायद अब जायलिन को पीपी की अहमियत पता चल पाएगा। दूसरी ओर झाओसोंग बहुत दुखी था। वो रेसलिंग ग्राउंड में दूसरों फॉक्स द्वारा खुद को बहुत पिटवाता है। उसको बहुत चोट पहुंची थी। छनवा ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि सिर्फ उसने खुद के बारे में सोच के झाओसोंग को शादी का नाटक करने बोला, पर जब वो झाओसोंग को पिटते हुए घायल देखती है तो उसका दिल और टूट जाता है। वो झाओसोंग को रोकने की कोशिश करती है, पर झाओसोंग छनवा को ज़बरदस्ती गुस्से में सबके सामने किस करता है और उन दोनों का मैरिज अनाउंसमेंट भी करता है। इसी बीच पीपी वापस मैगजीन ऑफिस रिजॉइन करती है और क्योंकि वांग शॉन को प्रूव करना था कि छनवा और हेलेन जिंग दोनों नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो पीपी से क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करती है। ऑफिस में सभी लोग फांग जिंगशू पे न्यूज़ लिखना चाहते थे, पर पीपी ऑलरेडी जानती थी कि फांग जिंगशू भी फॉक्स है, पर वो खुद का मुंह बंद रखती है। पीपी शाओजू से मिलने ऑफिस से निकलती है, पर उसे रास्ते भर ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब वो कैफ़े में जाती है वो शाओजू को भी बताती है, पर शाओजू उसे मजाक में लेती है और थोड़ी ही देर बाद वांग शॉन भी कैफ़े में आती है, जो एक्चुअली पीपी का पीछा कर रही थी। वो फांग जिंगशू के केस में पीपी की मदद करती है। वांग शॉन फांग जिंगशू के एजेंट को भी कैफ़े में बुलाती है। शाओजू पूरा डिस्कशन जो कि फांग जिंगशू के बारे में चल रहा था उसको बहुत ही ध्यान से सुनती है। एजेंट बोलती है कि फांग जिंगशू को कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है, शायद वो प्रेग्नेंट है और उसे ही छुपाने वो लापता हो गई है। ये सुन के शाओजू और परेशान हो जाती है। अगले सीन में पीपी कॉलेज अटेंड करने जाती है, पर वो थोड़ी सी नर्वस थी, इसलिए हेलेन जिंग भी उसके साथ क्लास अटेंड करने का डिसाइड करता है। हेलेन जिंग को सभी क्लास की लड़कियां देखते ही रह जाती है।
दूसरी ओर छनवा झाओसोंग से बात करने आती है। झाओसोंग छनवा से पूछता है कि हेलेंजिंग हमेशा फ्लावर्स क्यों खाता है। छनवा को ऐसा लग रहा था कि झाओसोंग हेलेंजिंग के अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहा है। वो उसकी प्लानिंग वही रोकने बोलती है, पर झाओसोंग बोलता है कि वो छनवा की मदद करना चाहता है। छनवा झाओसोंग से माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि वो चाहे तो शादी का ऑफर अभी भी ठुकरा सकता है, पर झाओसोंग बोलता है कि उसने ऑलरेडी शादी के बारे में सभी एल्डर्स को बता चुका है और सुबह में उन दोनों को एल्डर्स से मिलने जाना है। झाओसोंग छनवा को बोलता है कि अभी उसे समझ में आया कि वो इतना कुछ हेलेंजिंग के लिए क्यों करती है, जब उसे पता है कि वो कुछ भी करे हेलेंजिंग उसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि अब वो भी सब कुछ छनवा के लिए करने को तैयार था, जबकि उसे पता है कि छनवा भी उसे कभी प्यार नहीं करेगी। छनवा बाद में हेलेंजिंग को कॉल करके बताती है कि वो झाओसोंग से शादी करने वाली है। हेलेंजिंग उसे रोकता है। वो बोलता है कि वो उसके लिए और सेक्रीफाइसेस ना करे, पर छनवा बोलती है कि वो प्योरली उसकी डिसीजन है और हेलेंजिंग को गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है और वो जल्दी ही प्रिंसेस शोयान से मिलकर पीपी को बचाने का रास्ता ढूंढ लेगी। और ये सब डिस्कशन होते हुए बोजोंग देख रहा था। अब पीछे से वॉइस ओवर में छनवा बोलती है कि एक गाना है जिसमें कहा जाता है कि तुमसे प्यार करना मेरी खुद की पसंद है, पर क्या सच में वो मेरी पसंद है? क्या मैं ये नहीं चाहती कि एक दिन तुम मुझे भी देखोगे, मुझे समझोगे और जो शब्द मैं सुनना चाहती हूँ वो भी बोलोगे? ये सब मैंने सोचा था, इसलिए जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा भी दिल दुखता है, क्योंकि वो भी मेरे जैसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि ये उसके लिए कितना हार्ड है। दूसरे दिन झाओसोंग और छनवा दोनों एल्डर्स से मिलते हैं। एल्डर्स उनकी शादी जो एक बरसात के दिन था वो सेलेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फॉक्सेस रेनी डे में ही शादी करते हैं, पर यह ड्रामा में सच दिखाया गया है। एल्डर्स के जाने के बाद झाओसोंग छनवा को हैंडमेड ओल्ड टाइप पेपर लिपस्टिक देता है। छनवा थोड़ा थोड़ा करके झाओसोंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। दूसरी ओर बोजोंग प्रिंसेस शोयान को छनवा और झाओसोंग का मैरिज न्यूज़ बताता है और ये भी बोलता है कि उनकी शादी इतनी सिंपल नहीं है, पर प्रिंसेस शोयान बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं इनकी शादी को सिंपल बनाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे एपिसोड 15 भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।